आज स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज की क्लास में आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में टॉप करा सकता है। तो आज का टॉपिक शायद आपने पहले सुना हो, पर जो मैं समझाऊंगी आप कभी भी भूल नहीं सकते। तो चलो आज सीखते हैं एक सिंपल से उदाहरण के साथ, प्रश्नों के साथ। तो कितना चैप्टर नंबर 14 क्या है? प्रायिकता। इसमें से हर साल 2 या 3 नंबर का प्रश्न आता है और इसमें से एमसीक्यू में भी आते हैं 2-3 नंबर के। तो चलो क्या करेंगे, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात की। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़ना चाहिए जो उसमें दिया रहता है, और जब आपको प्रश्न पढ़ना आया ना तो उत्तर उसी में छुपा रहता है। देखो कैसे निकालेंगे, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है वो, सिक्के को एक बार उछाला जाता है, सिक्के क्या पैसे, 1-1 ₹2 के पैसे सभी ने देखे होंगे ना। तो सिक्के को एक बार उछालने पर, सिक्के को देखो, सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक बार ऐसे कोई सिक्का लेंगे, देखो मेरे पास है, क्या देखती हूँ, ये क्या है अपने पास, सिक्का। ये तो 5 रुपए का है, सिक्का है। तो क्या पूछ रहा है, उसको एक बार उछालना है। कितनी बार? एक बार। तो ऐसे रखे, ऐसे उछाला, एक बार उछाल लिया तो क्या आया, तो एक बार उछालने पर देखो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। क्या आ सकता है, उछाला जाएगा तो क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है और क्या आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इसमें कुल परिणाम कितने आए, हेड और टेल। देखो कुल परिणाम क्या है, हेड और टेल। तो कुल परिणाम कितने आए, 2। कितने आए कुल परिणाम, 2 आए। अब क्या, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। क्या पूछ रहा है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो चित्त प्राप्त करने की, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है। तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या आती है, चित्तों की संख्या और कुल परिणाम, चित्तों की संख्या और नीचे क्या होंगे, कुल परिणाम। तो आपको पता है कुल परिणाम कहाँ है, 2 है। और चित्त आने की वो क्या है, तो एक बार। चित्त कितनी बार आया है, तो एक बार। तो रख दो 1/2। चित्त आने की प्रायिकता क्या है, 1/2। अभी क्या पूछ रहा, एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ लिया, चित्त भी पूछ लिया और पट्ट भी पूछ लिया, दोनों पूछ ले। देखो एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता, एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता, ये सब लिखना है आपको एग्जाम में, ऐसे ही लिखना। एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता संभव परिणाम बटेंगे अनुकूल परिणाम, ये फॉर्मूला होता है। बट ऐसे लिख दोगे तो अभी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चित्त कितनी है, 1, और कुल परिणाम कितने हैं, 2। तो इसका भी क्या आया, 1/2। दोनों का आंसर क्या आया, 1/2। अब ऐसे ही प्रश्न, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और पीली गेंद है। तो तथा सभी गेंद एक ही साइज की है। बॉल देखी है ना, बॉल क्रिकेट खेलते हो ना, वही बॉल कैसी है, सभी एक साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकाल लेती है। थैला है अपना, ये क्या है, मान के चलो ये क्या है, थैला। इसमें कैसी गेंद है, एक लाल थैला। इसमें कैसी गेंद है, एक लाल है, एक नीली है और एक कैसी है, पीली। ये 3 गेंद है। और कौन है, कृतिका नाम की एक लड़की है। उसमें बिना जाके, ऐसे थैला उसमें बिना जाके क्या कर दिया, उसने हाथ डाल दिया। तो अब कृतिका चाल इसमें से एक गेंद निकाली। अब बताओ मुझे, आपसे ये कह दिया जाए कि किसी थैले में से आपको कुछ भी सामान निकालो, तो आप बिना देखोगे तो हाथ डालोगे तो आपको क्या पता क्या आ रहा है, कैसी कलर की बॉल आ रही है। तो भाई गेंद निकाली, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें कुल गेंदों की संख्या। देखो कुल गेंदों की संख्या कितनी है, एक जो क्या है थैला, इसमें कितनी गेंद है, 3 है। कौन कौन सी कलर की है, एक तो लाल गेंद है, नीली गेंद है और कैसी है, पीली गेंद है। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पर, 3 गेंद। कितनी हो गई टोटल गेंद, कितनी है,
3 है। अब क्या पूछा, कृतिका बिना पैरे के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकाल लेती है, कितनी, तो एक एक से निकालेंगे। पीली गेंद होने की प्रायिकता, पीली पीली गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या होगी बता मुझे, प्रायिकता। तो क्या होगी, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम या अनुकूल परिणाम, कुछ भी लिख सकते हो, तो लिखो क्या लिखेंगे, पीली गेंद होने की प्रायिकता, ये लिख दो, पीली गेंद होने की क्या प्रायिकता, और बटे में क्या लिख देंगे, कुल संख्या, कुल गेंदों की संख्या या कुल परिणाम, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इनकी मतलब पीली गेंद कितनी है, पहले में एक, कितनी है एक, तो क्या है, एक बटे में कुल परिणाम कितना है 3, तो पीली गेंदों की संख्या कितनी आई, 1/3। अभी क्या है, नीली गेंद है और कैसी है, लाल गेंद, तो अब क्या लिखेंगे, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या होगी, लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर, थैले में कितनी गेंद है, लाल पीली और कैसी है, लाल पीली और नीली, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, बटे में क्या, कुल परिणाम, कुल परिणाम या कुल गेंद है, चाहे जो लिख सकते हो, कुल परिणाम। तो लाल गेंद कितनी है, पहले में एक, लाल गेंद कितनी है एक, तो क्या आएगा एक, और कुल परिणाम कितनी है 3, तो 1/3। अब लाल निकाल ली, पीली निकाल ली, क्या बचा, नीली गेंद, तो देखो नीली गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या होगी, नीली गेंद होने की प्रायिकता, क्या लिखोगे, नीली गेंद होने की प्रायिकता बटी में क्या, कुल परिणाम, तो कितनी है नीली गेंद एक, और कुल परिणाम कितने हैं 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 3। देखो अगर ये मतलब 1 2 3 ऐसे पूछा जाएगा तो 4 नंबर में सवाल पूछा जाएगा, अगर आपसे बस इतना सा पूछ लिया जाए तो 2 नंबर में पूछा जाएगा, और एमसीक्यू पूछा जाएगा तो 1 नंबर में पूछा जाएगा। अब क्या है, मान लीजिए कि एक पासे को हम एक बार फेंकते हैं, क्या, पासा, पासा देखा है सभी ने, अभी यहाँ पर डायग्राम लगाया नहीं है, दिखाऊंगी किसी दिन पासा। तो पासे में कितनी संख्या होती है, टोटल 6, पासे में कितनी संख्या होती है 6, तो क्या मान लीजिए एक पासे को हम एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ोगे, उसमें दिया क्या है, अपन को निकालना क्या है, यही है ना, तो सभी में वही क्या करते आ रहे हैं, प्रायिकता है। मान लीजिए एक पासे में कितनी संख्या होती है 6, तो क्या लिखेंगे, पासे को फेंकने पर, देखो एक पासे को फेंकने पर पासा, अगर लूडो तो खेलते होंगे ना, लूडो में लूडी वाली बटन होती है ना, वही होती है क्या, पासा। तो एक पासे को फेंकने पर संख्या कितनी होती है उसमें 6, लूडो सभी खेलते हैं, आप भी खेले होंगे और हम भी खेलते हैं, सभी को पता है कितनी संख्या है उसमें होती है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल संख्या कितनी हो गई 6, टोटल कितनी संख्या हो गई पासे में 6। तो क्या पूछ रहा है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो पहले करेंगे, इसको हल करेंगे, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अगर आपको ये प्रश्न आ रहा हो तो कमेंट में आंसर बताओ मुझे जल्दी, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते जाओ और अपने अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितने से पूछी है, 4 से बड़ी, तो कितनी है 5 और 6, 4 से बड़ी पूछी है ना, ध्यान से पढ़ो प्रश्न, मैंने कितनी बार बता दिया, सबसे अब ज्यादा फोकस किसको होना चाहिए, प्रश्न पढ़ने पर। अगर प्रश्न नहीं पढ़ा अच्छे से तो गलती हो सकती है, इसलिए कॉन्सेप्ट में हमेशा ध्यान रखो। क्या पूछ रहा है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की
प्रायिकता। तो 4 से बड़ी कितनी है? 5 और 6 कितनी है? 2। कितनी है? 2। अब लगाएंगे 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी होने की प्रायिकता क्या होगी? घटना ई तो क्या होगी? अनुकूल कुल परिणाम, वो अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। देखो घटना ई, घटना ई बराबर n बटे में ई, और यहाँ पर क्या लगाएंगे? n बटे में ई, n और टोटल संख्या। कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम ऐसे भी लिख सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो। सब परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो कितनी है घटनाएं? 1 और 2, तो 2 बटे में, और टोटल कितनी है? 6। तो 2 1 कम 2, 2 3 6। तो इस आंसर कितना आया? 1 बटे 3। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की कितना आया? 1 बटे 3। अब क्या करेंगे? दूसरा वाला क्या दिया है? 4 से छोटी या उसके बराबर होने की संभावना। घटना 2, घटना 2, घटना क्या? 2। तो क्या दिया है? 4 से छोटी या उसके बराबर होने की संख्या। तो 4 से छोटी कितनी है? 1 2 3 और 4। कितनी है? 1 2 3 4। संख्या लिखो 1 2 3 और कितनी है? 4 बराबर के लो 1 2 3 4। कितनी है? यहाँ पर 4। वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या? n ई बटे में क्या? n कोष्टक में क्या? s बराबर मान रख दो। अब इनकी कितनी है? 4 और टोटल कितनी है? 6। तो 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। इसका आंसर कितना आ गया? 2 बटे 3। इतना सही बस इसका आंसर है। तो करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक एक का होगा या एक एक का नहीं होगा। तो आप सभी लोगों ने ताश की गड्डी देखी होगी, सभी खेलते हैं। अगर आप नहीं देखी हुई तो आपके घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनके लिए गर्मियों में कोई काम नहीं रहता तो बस क्या करते हैं? कहीं पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं और ताश खेलते रहते हैं। तो आप देखना, और नहीं देखी तो वैसे तो सभी ने देख ली है। क्या अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक का होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे? ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। उनमें से क्या बताना है? एक का होगा या नहीं। तो एक ताश की पत्ती में गड्डी में कितने एक के होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। तो एक एक का होगा और एक एक का नहीं होगा। 12 नहीं, कितने एक के होते हैं? 4 होते हैं ना, सभी ने देखे होंगे। देखो कुल पत्ते क्या लिखेंगे? एक के कितने होते हैं ताश की गड्डी में? 4। तो लिखेंगे अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से पत्ता निकाला जाता है। तो कुल पत्ते ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? बता। कुल पत्ते 52। कुल पत्ते कितने हैं यहाँ पर? 52 हैं। अब क्या पूछ रहा है? घटना एक में एक एक का होगा। क्या लिखेंगे? एक का होने की प्रायिकता। एक एक का होने की प्रायिकता, होने की क्या प्रायिकता? प्रायिकता। तो एक ताश की गड्डी में कितने के होते हैं? 4। तो इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या और क्या? कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्ते। या ऐसे भी लिख सकते हो संभव परिणामों की संख्या बटे में अनुकूल परिणामों की संख्या, या ऐसे लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बराबर तो इक्के की संख्या कितनी होती है? 52 ताशों में 4 कितनी होती है? तो 4। तो 4 और कुल पत्ते कितनी है? 52। इसको काटो, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 1 बची 4 3 12। तो कितनी होगी इसकी प्रायिकता? 1/13। 1/13। अब ऐसे ही इसमें क्या पूछ रहा है? एक एक का नहीं होगा। दूसरी घटना में क्या पूछ रहा है? एक एक का न होने की प्रायिकता। इसमें क्या पूछ रहा है? एक एक का होने की प्रायिकता। इसमें क्या पूछ रहा है? एक एक का न होने की प्रायिकता। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें से क्या करेंगे? 52 में से कितने घटा देंगे? 4, क्योंकि इक्के कितने होते हैं ताश की गड्डी में? 4। तो कितने बचेंगे? 48 बचेंगे 48।
प्रायिकता होने की संख्या तो 48 और बट में कितनी कुल कितनी है 52, कुल कितनी है 52। काटो इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितना आ गया 12/13, 12/13। इन प्रश्नों का रिवीजन जरूर करके आना, हर साल आते हैं और इस साल भी जरूर आएंगे। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा एक टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यदि ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छी तरह से प्रश्न पढ़ना है और आपको ये देखना है इसमें क्या दिया है और पूछ क्या रहा है। और क्या करेंगे, सबसे पहले दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा के टेनिस मैच में एक मैच खेलते हैं। यहाँ पे संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, तो देखो संगीता की मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है। तो देखो एक तो संगीता बना देते हैं और एक कौन बना देते हैं रेशमा। तो मान के चलो एक कौन है संगीता है, बढ़िया डयान वैन कर देते हैं, चुटिया बना देते हैं इसकी, दो चोटी कर देते हैं इसकी। ये कौन है संगीता है, और मान के चलो ऐसे ये कौन है रेशमा है। इसकी चोटी नहीं है, अभी इसके बाल छोटे छोटे हैं। तो ये संगीता और रेशमा, तो संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इसकी कितनी है प्रायिकता 0.62 है। तो अपन को क्या निकालना है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या निकालना है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता, देखो आप भी पढ़ लो क्योंकि आपका भी एग्जाम आ रहा है। अगर आपका दोस्त और आप दोनों साथ में हो, अगर आपके दोस्त ने मेहनत कर दी और वो पास हो गया, अच्छे नंबर लेके आया और आप फेल हो गए, तो आपको बहुत दुख होगा, फिर उसके लिए आपको ताली बजानी पड़ेगी। इसलिए और क्या करो, आप भी मेहनत करो, अभी टाइम है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर संगीता के हारने की प्रायिकता, संगीता के हारने की प्रायिकता क्या होगी, क्या करेंगे। देखो एक में से क्या कर देंगे 0.62 को क्या कर देंगे घटा देंगे। आंसर कितना आया इसका 0.38। अब देखो ऐसे ये प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 6, एक बक्से में 3 नीले, दो सफेद और 4 काले कंचे है। कंचे जानते हो क्या होते हैं, अंटे जो खेलते हैं ना, जब छोटे बन में सभी ने खेले होंगे। 4 काले कंचे, इस बॉक्स में से एक कंचा निकाला गया है, तो इसकी प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए। ये क्या है, मान के चलो ये क्या है, एक बॉक्स है। ये क्या है, एक बॉक्स है। इसमें 3 कैसे है, 3 नीले, 1 2 3 कैसे है, नीली है और 2 सफेद है, 1 2 कंचे सफेद है, 4 कंचे कैसे हैं यहाँ पर काले, 4 कैसे हैं 1 2 3 4 कैसे हैं काले। अब टोटल इसमें कितने कंचे हैं 3 2 5 5 4 9। तो क्या लिखेंगे इसमें कुल कंचे, क्या लिखेंगे कुल कंचे। इसमें पूछ क्या रहा है सफेद कंचे, दूसरी में क्या पूछ रहा है नीले, तीसरी में क्या पूछ रहा है लाल। क्या लिखेंगे यहाँ पर कुल कंचे, कुल कंचे कितनी है, तो 3 नीले 2 सफेद और 4 कैसे हैं काले, टोटल कितनी है 9। कुल कंचे कितने हैं 9। अब क्या निकालेंगे नीले कंचे, पहले क्या पूछा है सफेद कंचे, सफेद कंचों की प्रायिकता, सफेद कंचों की प्रायिकता क्या होगी, सफेद कंचों की प्रायिकता बटेगा कुल परिणाम या कुल कंचे, चाहे जो लिख सकते हो क्या। तो सफेद कंचे कंचों की संख्या और बटे में क्या कुल कंचे,
कुल कंचे, यही है ना, बराबर। तो सफेद कंचे की संख्या कितनी है इसमें? 2। कितनी है? 2। और कुल कंचे कितनी है? 9। 9। तो कितना इसका सफेद कंचे की प्रायिकता कितनी आई? 2/9। अभी क्या पूछ रहा है? नीले कंचे की। तो दूसरे में क्या पूछा है? नीले कंचों की प्रायिकता। कंचों की प्रायिकता दिख रहे हैं ना बॉक्स में कितनी नीले कंचे है। तो क्या नीले कंचों की प्रायिकता बटे में क्या? कुल कंचों की प्रायिकता। तो नीले कंचे कितने हैं बॉक्स में? तो 3। तो 3 बटे, और कुल कंचे कितने हैं? 9। तो इसको बटे 3 एकम 3, 3 तरफ 9, कितने? 1/3। नीले कंचों की संख्या कितनी है? 1/3। अब क्या निकालेंगे? लाल कंचे। क्या? लाल कंचे। कॉन्सेप्ट को समझते जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। लाल कंचे, लाल कंचों की संख्या कितनी है यहाँ पर? लाल कंचों की संख्या 3। लाल कंचों, नहीं 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 नहीं, लाल नहीं है, काले। क्या है यहाँ पर? काले, काले कंचों की संख्या। अरे प्रश्न क्या उतार लिया? लाल है, लाल। और यहाँ पर ये गलती हुई मेरे से। क्या है यहाँ पर क्या हुआ? लाल। प्रश्न उतारने में क्या हुआ? लाल। तो 4 कैसे कंचे हैं? लाल कंचे कितने हैं? 4। और कुल कंचे कितने हैं? 9। तो क्या आ रहा है? 4/9। बस आपने इसमें कुछ नहीं किया। क्या किया है? इसमें कंचे दिए हैं तो टोटल, पहले तो प्रयत्न हम क्या करते हैं? टोटल कंचे दिए हैं क्या? सफेद और नीले और लाल कंचे का टोटल कितना हुआ? 9। अब क्या पूछ रहा है? सफेद कंचे। तो सफेद कंचों की प्रायिकता, सफेद कंचों की संख्या बटे में कुल कंचों की संख्या। तो 2/9 ऐसे इसमें किया है, 3/9। इतना से बस इसका क्या है? आंसर है। शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। ऐसे वाले प्रश्न ये बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छे करा, क्योंकि इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपसे पासे वाले में। तो क्या पूछा? एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप पासा आया तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज चलनी चाहिए। क्या क्या क्या, क्या पासे में कितने अंक होते हैं? पूरे 6। टोटल अंक कितने होते हैं? 6। चाहे कुछ भी पूछे, हमें किसी भी चीज से मतलब नहीं है। पासा आ गया तो पासे में क्या है दिया है? होता है पासा। आपको नहीं पता तो जो लूडो खेलते हो ना, लूडो में जो होती है वो गोटी, उसमें कितने अंक होते हैं? पासा होता है, उसी कितने अंक होते हैं? 6। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? एक अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच से स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। तो लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? एक पासे को फेंकने पर, तो फेंकने पर क्या करेंगे? एक पासे को फेंकने पर संख्या कितनी आनी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल संख्या कितनी है? 6। कितनी है टोटल संख्या? 6। क्यों? क्योंकि पासे में कितनी संख्या होती है? 6 ही होती है। तो एक पासे को फेंकने पर कितनी है? 6। कुल संख्या, कुल परिणाम या संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे? कुल परिणाम या संख्या, पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या। क्या पूछ रहा है? एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 कौन सी है? 2, 3 और 5। कितनी है? 1, 2, 3। कितनी है? अभाज्य संख्या कितनी है? 3। 3 है। अब क्या लगाएंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में संभव परिणामों की संख्या लगाओ, बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या? कुल परिणाम या क्या? संभव परिणाम। कुल परिणाम लिख दो, कुल परिणाम बराबर लिख दिया। अब बताओ, एक अभाज्य संख्या, इन संख्या अभाज्य संख्या कितनी है? 3। तो क्या लिखेंगे? 3। और टोटल संख्या कितनी है? पूरी 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना निकल गया? 1/2।
एक अभाज्य संख्या का आंसर कितना निकल गया है? 1/2। ऐसे ये सोल्व किया। अब इसको करेंगे दूसरा। यदि है 2 और 6 के बीच संख्या, 2 और 6 के बीच में कितनी है? 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है? कितनी है? 3। एक तो 3 है, एक 4 है और एक 5 है। कितनी है? वो भी कितनी है? 3। क्या लगाए? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल परिणामों की संख्या। तो क्या होगा? देखो बराबर 3, क्योंकि 6 और बीच में कितनी संख्या है? 3, 4 और 5 और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका आंसर भी कितना निकल कर आया? 1/2 निकल रहा है। अभी क्या पूछ रहा है? एक विषम संख्या। अब पूछ रहा है इसमें से विषम संख्या। एक ही में 3 प्रश्न पूछ ली है। क्या पूछ रहा है? विषम संख्या। विषम संख्या तो बताओ इसमें विषम संख्या कौन कौन सी है? विषम संख्या कौन कौन सी है? 1, 3 और कौन सी है? 5। 1, 3, 5, 1, 3, 5 कितनी है? 1, 2, 3 कितनी है? 3 है। तो क्या लगाएंगे? कौन लगाएंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या? कुल परिणामों की संख्या। तो कितनी है? 3 और बटे में कितनी? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये भी कितना निकल गया? 1/2 निकल गया। अब देखो इन्हीं को बताते हैं। देखो कैसे करोगे इनको। देख से अगर आपसे पासा बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए? पासा। एमसीक्यू में आया है। अगर आपसे पासा बोल दिया जाए, इनमें से आपको कोई भी शरत दे दे तो आपको पता होना चाहिए पासे में कितनी संख्या होती है? 6। चाहे तो एक अभाज्य आ जाए या 2 और 6 के बीच में या कुछ भी आया, विषम आया, तो इसका आंसर कितना आएगा? सम पूछ लिया जाए, सम पूछ लिया जाए तो अभी कितना आएगा? 1/2 सम पूछ। और अगर आपसे विषम पूछ लिया जाए, विषम पूछ लिया जाए तो अभी आंसर कितना आएगा? 1/2। और आपसे अभाज्य भी पूछ लिया जाए, अभाज्य, तो इसका भी आंसर कितना आएगा? सिर्फ 1/2। ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए बिल्कुल। इसको मत भूलना, क्योंकि इसको एक नंबर में भी आ सकता है। आ क्या सकता है? आएगा ही। अब देखो ये हो गया। अब क्या? कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रयास ज्ञात कीजिए जब एक सिक्कों को 2 बार उछाला जाए। एक क्या है? सिक्का, उसको कितनी बार उछाला जाए? 2 बार। तो एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो वो क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। हेड भी आ सकता है, हेड और टेल भी आ सकता है, और टेल या हेड भी आ सकता है, और टेल या टेल भी आ सकता है ना। तो क्या लिखेंगे? कुल परिणाम। कुल परिणाम तो कुल परिणाम कितने हैं? 1, 2, 3, 4। कुल परिणाम कितने हैं? 4 है। अब क्या पूछ रहा है? कम से कम एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लिखेंगे, लिखो कम से कम एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता क्या पूछ रहा है? ओनली उसने क्या पूछा है? चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है? 3। कितनी है? 3। क्या लगाएंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। तो कुल परिणाम कितने हैं? 4। तो इसका आंसर कितना आया? 3/4। इतना सा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रश्न में ये देखो कितना सारा पूछ लिया। इसी में इन सबको क्या कर देंगे? आपको इस एक ही प्रश्न में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपके 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक डड्डी में से एक पत्ता निकाला जाएगा। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कहा था मैंने? पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लो, और अच्छी तरह से अगर प्रश्न पढ़ना आया तो आंसर तो तुरंत आ जाएगा। तो देखो, अगर आपको लग रहा है हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करो और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे आपको और ऐसी वीडियो मिलती जाएंगी। अब ये आपके चैप्टर मैंने इतनी करवा दी कंप्लीट। अब मैं आपको क्या करवाऊंगी? MCQ, इम्पोर्टेंट। देखो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से, तो पता है ना, सभी ने देखी है। तो क्या लिखेंगे? कुल पत्तों की संख्या। कुल
पत्तों की संख्या कितनी होती है एक गड्डी में? 52 संख्या कितने होते हैं? 52 52 होते हैं। क्या पूछ रहा है? लाल रंग का बादशाह, बादशाह किंग, क्या पूछ रहा है? किंग। पत्तों का क्या लिखेंगे? लाल, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं लाल रंग के बादशाह? 2। कौन कौन से? एक ईंट का और एक कौन सा? एक लाल पान। कौन सा होता है? एक ईंट, ईंट और कौन सा? एक लाल पान, लाल पान। कितने होते हैं? 2। इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है? और क्या होती है बताओ? अनुकूल परिणाम बटेंगे संभव परिणाम या कुल परिणाम। तो क्या प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग के बादशाहों की संख्या कितनी है? 2। और कुल पत्ते कितनी है? 52। कुल पत्ते कितनी है? 52। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 पीछे तो कितनी हो गई? 1/2। इसकी प्रायिकता कितनी निकल गई? 1/2। अभी क्या पूछ रहा है? एक पेश कार्ड तस्वीर वाला पत्ता, क्या? तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। दूसरे में क्या पूछ लिया? तस्वीर वाला, तस्वीर वाला पत्ता, क्या? तस्वीर वाला, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं टोटल? 12। कितने होते हैं तस्वीर वाले पत्ते? 12। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता तो तस्वीर वाले पत्ते बटे में कुल पत्ते, तो 12 बटे में कितने? 52। बटे में कितनी? 52। काटो इसको 3 बार, इसको काटो कितनी बार? 4 बार। तो इसका कितना आएगा? 3 बटे में 13। कितने से काटी है ये? 4 से। तो 4 12 और ये 13 बार। अब इन्हें कहा अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तीसरे में क्या पूछ लिया है इसने? एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, आप सिर्फ देखो बोर्ड की तरफ और कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो क्लास में, जैसे आपका रिवीजन भी होता चलेगा। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते बटे में क्या? कुल पत्ते तो कितनी है? 6 बटे में कितने? 52। कितनी है? 52। काटो इनको तो 3 और 6, 2 से काटे तो 3 और 26। ये भी आ गया। अब क्या पूछ रहा है? पान का गुलाम। क्या पूछ रहा है? पान का गुलाम, पान का गुलाम, का गुलाम। पान का गुलाम इकलौता होता है, क्या? पान का गुलाम क्या होता है? इकलौता एक होता है। कौन सा? वो ब्लैक वाले, ब्लैक पान वाला। कौन सा होता है? पान का गुलाम वाला पत्ता कितने होते हैं? 1। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता तो पान का गुलाम बटे में कुल संख्या 52। तो इसका कितना है? 1/52। अब क्या पूछ रहा है? हुकुम का पत्ता। क्या पूछ रहा है? 5वें में हुकुम, हुकुम का पत्ता कितने होते हैं? ये भी कितने होते हैं? 1। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/52। इसकी भी क्या होगी? 1/52। अब क्या पूछ रहा है? ईंट की बेगम, बेगम क्या पूछ रहा है? बेगम किसकी? ईंट की, ईंट की, अरे यार, ईंट की बेगम, बेगम ईंट की क्या? हुकुम का पत्ता। अरे यहाँ पे देखो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो 13 बटे में कितनी? 52। तो बराबर 1 बटे कितनी? 4। 13 एकम 13, 13 चौक 52। ये है। और ईंट की बेगम कितनी होती है? बेगम इकलौती होती है 1। बेगम कौन सी होती है? 1। ईंट की बेगम इकलौती कितनी? 1। इसकी प्रायिकता क्या होगी? पूरे पत्ते में ईंट की बेगम कितनी है? इकलौती है 1। इतने बादशाहों के बीच में, गुलाम हुकुम के बीच में कितनी है? 1। तो ईंट की बेगम 1 और कुल परिणाम कितने हैं? 52। इतना सही बस इसका आंसर है। ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। आपको बस इसमें कुछ नहीं करना है, एक बार वीडियो देखनी है, दूसरी बार रिवीजन करना है, तुरंत आ जाएंगे। करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। एक डिब्बे में 5
लाल 8 सफेद और 4 काले कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या लाल की, सफेद की और हरा नहीं है? देखेंगे एक डिब्बे में क्या लिखेंगे, कुल कंचे, एक डिब्बे में कुल कंचे, डिब्बे में कुल कंचे, कुल कंचे कितने हैं? 5 लाल हैं और 8 सफेद हैं और 4 कैसे हैं? हरे हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे? इनको जोड़ के 8 5 13 13 7 17 17 है। तो क्या दिया है? लाल कंचे। क्या? लाल कंचों की संख्या, लाल कंचे, लाल कंचों की संख्या, संख्या कितनी है? लाल कंचों की संख्या कितनी दी हुई है यहाँ पर? 5। लाल कंचों की संख्या कितनी है? 5। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता लाल कंचों की संख्या, प्रायिकता बराबर क्या होगी? लाल कंचों की संख्या बटे में, संख्या बटे में क्या होगी? लाल कंचों की संख्या बटे में कुल कंचे। कुल कंचे कितने हैं? 17 बराबर लाल कंचे कितने हैं? 5 और कुल कंचे कितने हैं? 70। तो लाल कंचे होने की प्रायिकता कितनी है? 5 बटे में 17, 5 बटे 17। अब ऐसे क्या निकालेंगे? सफेद कंचे। क्या? सफेद कंचों की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी? तो सफेद कंचों की संख्या बटे में क्या? कुल संख्या। तो सफेद कंचे कितनी है यहाँ पर? 8, 8 बटे में 17 क्या है? 8 बटे में 17। अब ऐसे क्या पूछ रहा है? देखो यहाँ पर हरा नहीं है, हरा नहीं है, हरा नहीं होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो इसमें देखो हरे कंचे कितनी है? प्रायिकता हरे कंचे कितने हैं? 4। तो 17 माइनस 4, 17 माइनस के 4 कितने बचेंगे? 13। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी? हरे कंचे ना होने की प्रायिकता, हरे कंचे ना होने की प्रायिकता और कुल कंचे, हरे कंचे न होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता और बटे में क्या? कुल कंचे, कुल कंचे। तो बताओ यहाँ पर हरे कंचे ना होने की प्रायिकता कितनी है? 13 और कुल कंचे कितने हैं? 17। तो इसका आंसर कितना आ गया? 13 बटे में 17। और ऐसे ही ये प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? लाल हो या नहीं? ये वाला प्रश्न 2025 में पूछा गया ये वाला। तो देखो क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपका एक ही नियम है, क्या? तो आपको तो सिर्फ कुल करना है और फिर जो पूछ रहा है वो उसकी प्रायिकता लगा देनी है। तो एक थैले में गेंद है, एक थैले में कुल गेंद, थैले में कुल गेंद कितनी है? एक थैले में कुल गेंद कितनी है? यहाँ पर एक थैले में कुल गेंद की संख्या कितनी है? तो 3 लाल है, 5 कैसी है? काली, बराबर कितनी है? 8। तो इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है? इसमें से कितनी गेंद निकाली जाती है? 1। तो प्रायिकता है लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या होगी? क्या लिखे? लाल गेंद होने की संख्या बटे में क्या? कुल गेंद। तो लाल गेंद कितनी है? 3 और कुल गेंद कितनी है? 8। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 3 बटे 8। इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 3 बटे 8। अभी क्या दिया? काली गेंदों की संख्या। दूसरी में क्या दी? काली गेंदों की संख्या, संख्या बराबर क्या होगी? काली गेंदों की संख्या बटे में क्या? कुल गेंदों की संख्या। तो काली गेंद कितनी है यहाँ पर? 5 और कुल गेंद कितनी है? 8। तो इसकी प्रायिकता क्या निकल गया? 5 बटे 8। अब ऐसे ही आपसे ये कह दिया जाता है इसी प्रश्न में, कई तरीके से घुमा देता है, पर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बस
क्या करेंगे, लाल गेंद। अगर इसमें ये कह देता है इसमें लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, तो जिसमें से जो लाल गेंद है उसमें टोटल में से घटा देंगे और जितनी आएंगी उसका मान रख देते। अब ऐसे ये प्रश्न है, दो खिलाड़ी ए और बी एक मैच खेलते हैं। एक ज्ञात है कि ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.63 है। तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता निकालनी है। तो कितने खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी। कितने हैं यहाँ पर, 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक खिलाड़ी एक ज्ञात है, ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, तो 0.63। कितनी है, 0.63। कितनी है, 0.63। क्या पूछा, बी के मैच जीतने की प्रायिकता। अपन क्या लिखेंगे, बी के मैच जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता बराबर। कैसे निकालेंगे बी के मैच जीतने की प्रायिकता, जब एक जो मैच है ना उसको घटा देंगे। तो एक में से कितना घटाएंगे, 0.63। तो कितना निकल के आ गया, 0.63 घटाएंगे तो 0.37। तो 0.37। तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.37। अब ये वाला प्रश्न है, वैसे ये वाला प्रश्न है, इसको आप मुझे होमवर्क में इसका आंसर बताओगे करके, ये आपके लिए आज का होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अब ये मेरे 14 चैप्टर आपके कंप्लीट करा आ रही है। इसमें मैंने आपको ऐसे इंपोर्टेंट प्रश्न करवाए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। पेपर यहीं से आया मानो, यही सोच लो। अब अगर क्लास अच्छी लगी तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करना। और अब कल से आपकी MCQ वाली क्लास स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।